सॉरी सॉरी गलती। फीमेल है ये, ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो 5 6 6 7 8 9, 4 के कैरेक्टर्स तुम लोगों को जानने हैं अभी। 4 के आगे ग्रिड में कितनी बार कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है अभी वो जानना है। 5 नंबर तक तो जान लिया, 6 7 8 9 वो जानना है। मैं क्यों भाग गई यहाँ से गई। अपने आप ही, अपने ही भाग गई। मैं नीचे करके काम कर रही थी। तो भाग गई, क्यों भाग गई तू? पता नहीं क्यों भागी, मैं तो नीचे काम कर रही, देखा तो आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा ये क्या हो गया। वो तो मेरा भी हट गया था वो कनेक्शन से, फिर आ गया। मैम कुआ मूलांक 4 है, भाग्यांक 5 है, कुआं नंबर 9 है। फोन नंबर कितना है? 9। चार। चार है। चार है कौन एक नंबर? सेकंड, एक सेकंड। अब मैं सॉरी, हाँ जिससे 4 है, पूछूंगी सॉरी वही सॉरी बोलेगा, सॉरी। अपने आप को म्यूट कर लो सब। अब जिसका टर्न हो जाए वो मुझे 4। बताएगा। और डरना नहीं है, बिंदास बोलना है, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो भी हो, ठीक है। मैम डबल वहां से क्या होता है? हाँ जी बेटा। अच्छा, डबल नाइन पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। ट्रिपल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना भाई, सिंगल है तो नॉर्मल है, चीजें नॉर्मल है। डबल आ गया, अब किसी भी चीज, जैसे 1 गिलास पानी है आपके पास, तो ठीक है आप पी सकते हो। या फिर 2 गिलास पानी आ गया। दूसरा आपको कैरेक्टर कंपेयर करने हैं, जैसे 1 नंबर 4 नंबर, दोनों में एक जैसे गुण होंगे। और 4 2 बार आ गया, 1 2 बार आ गया, तो वो भी कंपेयर करना है आपस में। ठीक है, वो भी कंपेयर करना पड़ेगा आपको। अब तत्व याद रखने पड़ेंगे। 2 नंबर अर्थ है यहाँ पे, 8 नंबर अर्थ है? है, 5 नंबर अर्थ है, तो वो भी याद रखना है। यानी दो तीनों हार्डनेस देंगे लाइफ में, ग्राउंड से काम करेंगे चीजों को, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे। किसकी ग्रिड कंप्लीट हुई? ग्रिड तो कंप्लीट हो गई, बस देख रही थी। कंप्लीट हो गई है। चलो अंजू, शुरू हो जाओ। प्रिया की मूलांक है 4, भाग्यांक है 5 और कुआं नंबर है 4। ग्रिड में क्या क्या नंबर आए? ग्रिड में 2 4 आए हैं, दो और 2 9 आए हैं, 1 3 1 5 8 1 और 3 1। 2 4 आए हैं? हम्म। दो दो बार क्या दो नहीं, हाँ। 4 2 बार आए हैं। अच्छा,
मैं क्लास का काम कर रहा हूँ, ये बच्चे क्या कहती है तुम्हारी ग्रिड? चलो करो प्रोडिक्शन। ममता है ये बोला पर्सनल ईयर भी डाल के चलना साइड में, ठीक है? पर्सनल ईयर साइड में लिख के चलना। आगे सिखाऊंगी, वो एड ऑन होता है, बट अभी नहीं सिखाऊंगी, लेकिन लिख के रखना, ध्यान रखना। अरे यार, मंथ ले लो, डे ले लो, ईयर ले लो। इसकी थॉट लाइन अच्छी है। आ, कितने दिमाग से परसेंट है, कितने परसेंट है दीदी? सॉरी 99% है थॉट लाइन। उसका विल पावर भी 99% है। बाकी उसका एक्शन लाइन तो 0 है। फट से एक्शन नहीं ले पाती है इसलिए। ठीक है। और उसका आध्यात्मिक एक चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों को चीज सिखा दूं। प्रिडिक्शन करते समय मैंने आपको ग्रिड के कैरेक्टर समझाए थे। थॉट लाइन क्या कहती है, मेंटल लाइन क्या कहती है, जी तो जब प्रिडिक्शन करते हो तो वो नंबर्स याद रखा करो। ओके ओके ठीक है कामिनी? हमने क्या किया था जब प्रिडिक्शन करी थी, मैंने आपको लिखवाया था कि थॉट लाइन ये कहती है, ठीक है? विल पावर क्या कहती है, एक्शन लाइन क्या कहती है, ठीक है? विल पावर है, हालात में बैलेंस करने वाला होगा, सही समय पे फैसला लेगा, ठीक है? जी। बस। मतलब प्रिया का ये है हर जो भी चीज करेगी वो मतलब सक्सेस होने विजय पाने के लिए करेगी वो जो भी करेगी। ऐसे नहीं बोलते, ध्यान से सुन। इनकी मेंटल लाइन इतने परसेंट है, और मेंटल लाइन ये दर्शाती है। आध्यात्मिक लाइन इतने परसेंट है, आध्यात्मिक लाइन ये दर्शाती है। प्रैक्टिकल लाइन इतना परसेंटेज है, तो ये दर्शाती है। अब आपने बोला एक्शन लाइन, तो हम शुरू से ही बोलते हैं इसमें हमेशा, ठीक है? लास्ट से नहीं बोलेंगे। तो अब जैसे आपने एक्शन लाइन बोला, मैम एक्शन लाइन इनकी इतने परसेंटेज 0% है, तो एक्शन लाइन में ये लेजी होंगे, काम को डिले करेंगे। उस तरीके से हमें बोला है, प्रिडिक्शन देनी है हमें कि अब प्रिडिक्शन लाइन 33% है, तो हम लोग ये लगा, अब 33% है, तो 33% इसलिए आ रही है कि 2-6 इनका नहीं है, 2-7 नहीं है। एक्शन लाइन इनकी इसलिए कम 0% आ रही है कि 2-7-6 नहीं है इनकी ग्रिड में। समझ आया? तो प्रिडिक्शन जी करते समय हमें ऐसे प्रिडिक्शन देनी है बेटा। समझ आ गया या दोबारा समझाऊं? नहीं समझे। अब बोलो। टाइम लगेगा उसको। कोई बात नहीं। मैम किसी को पास ऑन करा दीजिए। मैं नहीं बोल पाऊंगी अभी। काम नहीं मैम करो बेटा। मैम इनकी इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छी है, इस वजह से ये अकल्ट फील्ड में आई है। इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बेटा अभी समझाया था वैसे ही बोलो आप। शुरू से अच्छा। शुरू करो। इनकी मेंटल लाइन से शुरू करो, फिर आध्यात्मिक लाइन पे आओ, फिर इनकी प्रैक्टिकल लाइन पे आओ। अब आध्यात्मिक लाइन 33% है, तो कौन सा नंबर मिसिंग है आप बताओगे ना बेटा उसको? हाँ, इनकी मेंटल लाइन है 66%। ओके। तो उसमें वही है, अपना 2 नंबर मिसिंग है, इनके 2 नंबर नहीं है। तो अब इनके अब ये अपने चीज माइंड में थॉट डालो कि 2 नंबर नहीं है, तो वो 2 नंबर किसका है? इंट्यूशन का भी है, ट्यूशन का भी है, ठीक है? मदर का भी है, माँ से मदर का भी। संबंध का भी है, ठीक है? माँ से संबंध अच्छे नहीं है या फिर, आगे बोलते जाओ। या है बॉन्ड ना। अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बॉन्ड अच्छा नहीं हो पाता है। इनका बॉन्ड अच्छा नहीं है। अब जैसे इनकी आध्यात्मिक लाइन है वो भी 66% है। ठीक है। नहीं, तो उसमें 7 नंबर नहीं है, ठीक मतलब है। 7 केतु नहीं है। तो वही है, मतलब दिल से इतना नहीं करती, माइंड ज्यादा लगाती है हर चीज। वेरी गुड, वेरी गुड। है ना? और बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल लाइन है इनकी, तो उसमें 6 नहीं है इनका। तो मतलब वही थोड़ा लग्जरी में और थोड़ा पैसे में, हर चीज में थोड़ा थोड़ा रुकावट आती रहती है, प्रॉब्लम आती है। और इसमें भी 111 आ रहा है, तो वो नेगेटिव है, प्रैक्टिकल नहीं है इतनी ज्यादा। तो 1 किसी भी नंबर काम मतलब को पहले कर देती है, बाद में सोचती है। पहले कर देती है, फिर हाँ, जैसे मैंने पहले भी बाद में। कैरेक्टर्स लिखवाए थे। हाँ, अब हाँ। जैसे ये बातूनी बहुत ज्यादा है, मतलब किसी को हर्ट हो जाता है, डायरेक्टली बोल देती हैं, लेकिन फिर सोचती बाद में है। तो ये यस। 111 ये बता रहा है इनका। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। हम्म। और इनकी जो थॉट थॉट लाइन। लाइन है ये पूरी 99% है, पॉजिटिव है। माइंड माइंड से बहुत अच्छी है ये, ब्रेन इनका बहुत अच्छा है, थॉट प्रोसेस इनका बहुत अच्छा है। विल पावर इनमें अच्छी है, बट वही है 111 की वजह से विल पावर भी 99% आ रही है,
999 पॉजिटिव है, 5 है, पर 1 3 बार आ रहा है, तो वही इनके विल पावर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इसको 111 हम की ये वजह कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि जब विल पावर कंप्लीट होती है तो वो जितने भी फैक्ट, जितनी भी लाइंस हो गई, मेंटल लाइन हो गई, थॉट लाइन हो गई, एक्शन लाइन हो गई, उन पे भारी पड़ जाती है। लेकिन अगर से। आप किसी भी काम को करने से पहले या बोल सोचे और बोलते समय सामने वाले की सुने, तो आपके जीवन में सुधार आ सकता है। इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, आगे बोलो। बाकी इनकी एक्शन लाइन में तो कोई नंबर है ही नहीं ग्रिड में, हाँ, तो तो अब इनको एक्शन बोला लेने जाएगा, इनको बोला जाएगा एक्शन लाइन की आपको रेमेडी। देखो, 6 नंबर लग्जरी का है, परिवार हाँ। का है, पैसे का है, उससे जोड़ा जाएगा। हस्बैंड से संबंध को भी जोड़ा जाएगा। 5 नंबर बच्चों से देखा जाता है। 2 नंबर मदर से देखा जाता है। 7 नंबर आध्यात्मिक है, दिल का है। तो दिल तो इसके पास है नहीं बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना। जब तक कभी हाँ। है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी ऐसी तैसी में जाओ, उस टाइप का इंसान रहेगी। तो एक्शन लाइन वो चीजें भी दिखाएगी। एक्शन लाइन आपका आपकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाएगी। एक्शन लाइन आपकी फुर्ती को दिखाती है, कहता है बहुत लेजी है या बहुत फुर्तीला व्यक्ति है, उस चीज को भी दर्शाएगी। उस तरीके से एक्शन लाइन की प्रेडिक्शन करना। तो अब आपको जो नंबर ज्यादा है उसकी प्रेडिक्शन उस हिसाब से दो, जो नहीं है उसका नेगेटिव थॉट आएगा कि ये चीज इनके अंदर कमी पाई जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर्स नहीं है उनकी रेमेडी देंगे, और जो नंबर ज्यादा है उनको कम करवाएंगे। ठीक है, अब कंटिन्यू करो बेटा, अब बोलो। अब बाकी ये फुर्ती से बोलना है। लोग, अब मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, अब प्रॉपर तरीके से बोलो। तो इनकी सक्सेस लाइन भी 66% है, बस वही जो 6 नंबर नहीं है ना, जो लग्जरी वाला इनका नहीं है, उसमें उनको उसकी रेमेडी देनी होगी इनको 6 की। तो 6 नंबर इनके नहीं है ग्रिड में, जो इनको दिमाग सारी है, बच्चे हैं, दिमाग परिवार दिमाग है, है। सब कुछ है, हाँ, लेकिन इनको उस चीज का सुख नहीं भोग पा रही है, क्योंकि 6 नंबर नहीं है। तो इसलिए इनकी सक्सेस लाइन वहां थोड़ी सी 6 नंबर गड़बड़ा रही हस्बैंड से रिलेशन को भी दर्शाएगा। ठीक है है। हाँ, बेटा। हस्बैंड से भी थोड़ा रिलेशन इनका सही नहीं होगा, या कुछ प्रॉब्लम है हल्की सी, तो इस वजह से 6 नहीं है इनका। तो 8, अब जैसे इनकी प्रॉपर्टी लाइन है, तो प्रॉपर्टी लाइन भी पूरी 66% है। कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि 2 नंबर नहीं है इनके पास। इंट्यूशन पावर वही 2 नंबर अपना मदर से, अगर मदर से थोड़ा अच्छा रिलेशन बना लेंगे, कर लेंगे, तो थोड़ा इनको प्रॉपर्टी में या हर चीज में इनको थोड़ी मदद मिल जाएगी। मदर से प्रॉपर्टी मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है मदर से। मदर साइड से प्रॉपर्टी मिलने की संभावना इनकी रहती है। मैम हाँ। एक क्वेश्चन है मेरा इस पे। 8 और 5 और 2। क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, क्वेश्चन नहीं होगा, पढ़ाई से रिलेटेड है ना। यस मैम। हाँ। 8 और 5 अगर है, और चलिए उसका मदर या 1 नहीं है, तो फादर से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, बट अपनी प्रॉपर्टी तो वो बना सकता है ना। मेरे नाम से 2 प्रॉपर्टी मैंने ली है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो, आपका फिर वहां पे हस्बैंड से देखा जाएगा। अगर ओके 8 नंबर प्रॉपर्टी का ही है, 8 नंबर प्रॉपर्टी का ही, मैंने अभी क्या बोला, मदर से प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। वही बोल रही हूँ, अपनी प्रॉपर्टी तो इंसान बना सकता है ना। बिल्कुल बनाएगा, 99 संघर्ष से बनाएगा, क्योंकि 5 भी बिल्कुल। अर्थ एलिमेंट है, 8 भी अर्थ एलिमेंट है, 2 नंबर भी अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन वहां पे यस। क्या होता है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिलती है। अगर वो लाइन कंप्लीट है तो जैसे आदमी की कंप्लीट है तो उसको किसी से गिफ्टेड, यानी कि जैसे आपके दीपक जी हैं तो उनको बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा, आपको आपकी मदर यस। से हिस्सा मिल जाएगा। ये तो करने नहीं करना, वो गिफ्टेड प्रॉपर्टी दर्शाती है, ओके। बिना मेहनत करे लेना। ठीक है, और अभी क्या है, बिना मेहनत करे लेना। ठीक है, नंबर के कैरेक्टर्स में, अब जैसे आपकी ग्रेड में 111 आ गया, 111 क्या कर रहा है, जब आप बोलना शुरू करती है सामने वाले की सुनती नहीं है, तो यहाँ पे आपको यस, सलाह दी, जैसे यहाँ बहुत ज्यादा तो यहाँ पे बतौनी सलाह दी बहुत ज्यादा जाएगी, यहाँ पे सलाह दी जाएगी कि अपने जो स्पीच को किसी अच्छे काम में यूज कर दो, यस। अपने बोलने का उपयोग करो। अब मेरे पास 111 है ग्रिड में, मैं क्या कर रही हूँ, बोलने का काम कर रहे हो। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। यस। अब मैं यहाँ इतना थक जाऊंगी कि कोई मुझे फोन करेगा, मेरे भाई साहब फोन रख दे, मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। आप आपकी गिल्ड बता रही है, पहले आप पूरा दिन जैसे कहते हैं हाउसवाइफ पूरा दिन बतियाती रहती थी लोगों से, आपकी गिल्ड बताती है। ठीक है, यस। मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, 6 नंबर रिलेशन को दर्शाएगा। ठीक है, डबल है तो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप को दर्शाएगा, ध्यान रखना। लग्जरी को भी दर्शाएगा, हस्बैंड से संबंध को भी, सेक्सुअल रिलेशन को 99% दर्शाता है। ठीक है, 99% है, इनकी गिट में 6 नहीं आ रहा है, तो इनके हस्बैंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन दिल से नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक अपना धर्म निभा रही हैं।
ऐसा ही है प्रिया। अब एक्शन लाइन Yes, पे आ sir. जाते हैं। 2 नंबर, मदर से इनका जिम्मेदारी उठाएंगी, बट मदर से इनका बॉन्ड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। 7 नंबर, दिल है ही नहीं इस बंदी के पास, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि दिल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर इमोशनल भी है, 7 नंबर भी इंट्यूशन का है। लेकिन ये क्या करेगी, अगर कोई दिल से कनेक्टेड है, ये क्या करेंगे, किसी के साथ दिल से अगर कनेक्टेड है तो ये थोड़ा सा रोएंगे, बाद में फटाक से अपने आप को हील कर लेती हैं। अगर 2 नंबर 7 नंबर वाला व्यक्ति यहाँ पे होगा तो वो रो रो के मर जाएगा, दिल से निकालेगा नहीं उस चीज को। वो कभी अपने आप को मतलब कहते हैं ना, या तो पागल खाने में चला जाएगा या कमरे में अपने आप को बंद कर देगा, अपने आप को टॉर्चर करता रहेगा। ये अपने आप को टॉर्चर नहीं करेगी बंदी, जैसे को तैसा, जो होना चाहिए। Yes. ये प्रैक्टिकल में जीने वाली व्यक्ति है ये, और जैसे को मैम अगर तैसा। 666 आ जाए तो ग्रिड में, हाँ जी, 666 आ जाए तो, 666 आ जाए तो। आगे अभी ट्रिपल टिक्स के कैरेक्टर पढ़े नहीं ना हमने, हम्म। ठीक है। आगे बोलो ग्रिड में क्या दिखा रहा है, पढ़ो। चलो अंजू जी तुम पढ़ो अब। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी आज मैम, मेरा दिमाग नहीं ना काम कर रहा है। मारूंगी ना, ये बड़ी दोबारा मत बोलना, जो आ रहा है बोलो। मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, अभी सिखाया था ना सृष्टि। चलो भाई बोलो, बिना रुके बोलना, जैसे समझाया वैसे बोलना। मूलांक भागांक पे बात करेंगे। अच्छा, मूलांक भागांक पे भी बात करनी होगी हमें। मूलांक ये है तो ये ऐसी होंगी। मूलांक हमारी आइडेंटिटी है, भागांक हमारा भाग से हमें जो चीजें मिलती हैं, ठीक है। कुआं नंबर वो देता है जो भागांक और मूलांक नहीं देता है, ठीक है। मूलांक भागांक पे भी बात करो, ग्रिड पे बात करो। थॉट लाइन क्या, इतने परसेंटेज है तो क्या नंबर मिसिंग है, तो क्या बोल रहा है, वो तो चलो कामनी ने बोल दिया। अब तुम्हारी मूलांक भागांक इनका क्या कहता है, कुआं नंबर क्या कहता है, इनकी नेचर क्या कहती है। मूलांक ये बोलता है, मूलांक इनका 4 नंबर है, तो मूलांक ये बोलता है कि इनके है ना, ये गुस्सेल है, जिद्दी है, मुंह पे बोलने वाली है, मुंह पे बोल करके बातें पछतावा होता है, बाद में इनको रियलाइज होता है कि मैंने क्यों बोला, बट हाँ ये ये मुंह किसने फट है, तुम्हें, ये किसी के किसने लिए सिखाया, है। ये किसने Hello. सिखाया। 4 नंबर वाला कब से पछतावा Hello. करने लग गया। 4 नंबर प्रिया हाँ वाला बोलिए। गुस्से का प्रिया, जिद्दी भी होता है। 4 क्या नाम नंबर है वाला आपका? कब से पछतावा करने लग गया भाई सृष्टि। यस मैम, क्या हूँ? जिद्दी। प्रिया म्यूट कर लो, हेलो। प्रिया म्यूट कर लो। सृष्टि बेटा, जी जी, 4 नंबर कब से पछतावा करने लग गया। 4 नंबर वाले को मैम होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। इनके पास में डबल 4 है ना। तो आगे बोलो। गुस्सा है, ये जिद्दी पर्सन है, ये है ना पहले काम को कर लेती है, बाद में इनको रियलाइज हो जाता है। और भाग्य इनका 5 है, दिमाग की बहुत तेज है, पर कर कुछ नहीं पा रही है क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं है। बहुत कुछ है इनके पास में, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। किससे बोल रही हो ये चीजें, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस चीज से प्रोटेक्शन कर रही हो, मुझे कैसे मालूम चलेगा बेटा। आपने तो बताया नहीं किस किस बात पे बात कर रही हो आप। आपने पहले भाग्यांक, मूलांक और कुआंक का पूछा तो मैं वो बता रही हूँ, उसके बाद प्रिडिक्शन पे आप बोल रहे हो ना। आप अभी किसके बारे में बता रहे हो, मूलांक पे बता रहे हो, भागांक पे चल रहे हो, अभी कुआं मैं नंबर पे। भाग्यांक बता रही हूँ, 5 नंबर भाग्यांक बता रही हूँ। ठीक है ठीक है। हाँ, इनका है ना माइंड तो बहुत शार्प है, माइंड की बहुत तेज है, पर इनके साथ में दिक्कतें इतनी बनी हुई है कि इनका माइंड इस टाइम पे काम नहीं कर रहा है, ये बहुत उलझी रहती है अपने आप में। समझा, अपने दूसरों को बहुत अच्छा समझाती है, दूसरों के लिए इनका माइंड बहुत तेज चलता है, पर अपने लिए अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुआंक इनका 4 है, तो इनके पास में है ना डबल 4 हो गया, कुआंक और मूलांक मिलाकर के अपन देखें तो डबल 4 आता है। ग्रिड में अभी नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। कुआं नंबर इनको अपने है ना, अपने ही आप से सारी चीजें प्राप्त होती हैं, बट इनके जिद के कारण है ना, इनसे सारी चीजें छिन जाती हैं, इनके घर वाले ही इनके अंश हो जाते हैं, क्योंकि सॉरी वॉइस ब्रेक हो रही है सृष्टि। वॉइस ब्रेक हो रही है सृष्टि बेटा। सृष्टि वॉइस ब्रेक हो गई है, और मैम पूरी वॉइस ब्रेक हो गई है।
एक सेकंड। कोई बात नहीं, चलो छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है? मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ दे रही हूँ, उन पे पूरी गूगल पे जाना, पूरी रिसर्च करना, उनके बारे में प्रॉपर कैरेक्टर लिख के लाने हैं। लेकिन मेरी एक बात सुन लो तुम लोग, मैं दोबारा हाँ बोल रही हूँ, आप जब प्रोडक्शन दोगे मुझे तो ऐसे नहीं दोगे जैसे भी आप बोल रहे हो। आप बात करोगे कि इनका मूलांक ये है, भागांक ये है, कुआं नंबर ये है, इनका मेंटल लाइन इतने परसेंटेज है, और ये नंबर मिसिंग है। अभी मैं मिसिंग नंबर भी आप लोगों को उनके कैरेक्टर्स भी लिखवाऊंगी, ठीक है? मिसिंग नंबर की मैंने भी कैरेक्टर नहीं लिखवाए कि मिसिंग नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ओके? लेकिन मैं ग्रिड की प्रेडिक्शन इसलिए करवा रही हूँ ताकि तुम बीच में मैंने आधे अधूरे में प्रेडिक्शन इसलिए करवाई है ताकि जब तुम लोग नंबर्स लिख रहे होगे, कैरेक्टर्स लिख रहे होगे, तो तुम्हारे माइंड में थॉट में वो ग्रिड अच्छा जानी चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं जो नंबर्स नहीं है उनके कैरेक्टर्स क्या प्रभाव देंगे, जैसे 276 प्रिया के पास नहीं है तो वो प्रभाव क्या देंगे 276, ठीक है? अभी कितना मिनट बचा है हमारा? 10 मिनट तो तुम लोगों ने वेस्ट ही कर दिया था ना, दिक्कत तो ये है। और भाई प्लीज भगवान के लिए मुझे अटेंड कर लिया करो टाइम पे क्लास, रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। मैम सॉरी, आज मैंने सोचा था कि ये 13 का क्लास है तो 10-11 हमारे 11 बजे से होगा, वही सोचा था मैंने। बहुत जरूरी है। जी अब लिखो, एक नंबर ना हो, 5 नंबर तक लिखवा देती हूँ और कुछ नहीं करेंगे हम। लिखो, एक नंबर ग्रिड में ना होने पर ये अपनी बात नहीं कह पाते हैं, ये खुद से अपनी बात नहीं कह पाते हैं, इन्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। एक नंबर ग्रिड में ना होने पर अपनी बात नहीं कह पाएंगे, इनको परामर्श करना पड़ता है, इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है अपनी बात रखने के लिए। अभिमान की कमी होती है, इनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती, और फादर से संबंध अच्छे नहीं होते। जो मैं लिखवा रही हूँ तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए। पूरी टैरो अलग चीज है, टैरो तो आपको बताते हैं या आप बताओगे? मैंने हमेशा सिखाया है ना कि भाई हम जब प्रेडिक्शन करेंगे तो एक बात बोलेंगे, मेरे टैरो ऐसा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरी रीडिंग बोल रही है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, आपका माइंड ऑफ थॉट बोलेगा, और फिर तुम्हारे बजाएगा भी कोई पिछवाड़े पे, जूते बजाएगा। और एक नंबर गलत बोला तो बोलोगे कैसी टीचर है, गंदा बोल रही है, ऐसे बजाएगा कोई थप्पड़, पुलिस केस तक हो जाता है गलत बोल। मालूम है आप लोगों को कितने एस्ट्रोलॉजर पे केस हुए, मालूम है आप लोगों को? जी शब्दों का चयन करना पड़ेगा, थॉट माइंड माइंड में लगाने पड़ेंगे। जॉब में इनकी दिक्कत आती है फादर से, इनको वो जो रेमेडी सूर्य वाली दी थी वो इनको देनी है, क्लियर है? जितनी भी रेमेडी मैंने 5 नंबर तक आज की डेट में लिखवाई थी वो इन लोगों को देनी है। 2 नंबर ग्रिड में नहीं होगा, 2 नंबर ग्रिड पे ना होने पर इनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, अक्सर गलतियां करते रहते हैं, और मजे की बात है उस गलती को मानते नहीं है। और अपनी ही बात को सही मानते हैं। 2 नंबर ना होने पर आत्मविश्वास की कमी होगी, अक्सर गलती करते रहेंगे और उस गलती को मानेंगे नहीं, अपनी ही बात को सर्वोत्तम सच मानते हैं। अच्छा, एक इसमें 2 रेमेडी हो रहे हैं। माणिक एक रत्न होता है, रेड कलर का माणिक, माणिक पहने, तांबे का गोल सिक्का अपने पास रखें। 2 नंबर के लिए एक का वो एक का था, वही बोल रही हूँ, रेड होता है मानिक माणिक। मानिक 2 की रेमेडी दे रही हूँ, 2 की। अच्छा, ये दो, एक ही है। सोमवार को शिवलिंग पे मेरी मीटिंग है। जल और दूध मिला के चढ़ाएं। ये 2 नंबर वाले के दे। हाँ, सफेद मोती पहने,
4 ग्राम चांदी की गोल गोली लेकर अपने पर्स हमेशा अपने पर्स में रखे हैं, और वो पर्स मतलब अपने से अपने पास रहना चाहिए वो पर्स, जिनके पास 2 नंबर नहीं है। और अगर कुछ भी नहीं है तो अपनी माँ से रोज बात करें, माँ से बॉन्ड बनाए, माँ का आशीर्वाद लें। चांदी की गिलास में भी पानी पी सकते क्या ये लोग? बिल्कुल पी सकते हैं। एक लोटा दल ले ले, दूध डाल के। एक एक लोटा चांदी का ले ले, उसमें पानी पीते रहे। 3 नंबर ग्रिड में ना होने पर गुरु का आशीर्वाद, मतलब गुरु का आशीर्वाद ज्यादा नहीं मिल पाता। मतलब जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनके साथ टीचर का कनेक्शन कम होता है, नॉलेज जल्दी नहीं ग्रहण कर पाते, जो उद्देश्य इनका होता है जो वो उसकी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। इन्हें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, किताबी ज्ञान कम होता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। रेमेडी, गुरुवार को केला ना खाएं, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें, पुखराज रत्न पहने, हल्दी केसर का तिलक लगाएं। चार नंबर ग्रिड में ना होने पर अपने विचारों में खोया रहता है, सब कुछ जानते हुए भी दिशाहीन, सब कुछ पता है फिर भी नॉलेज नहीं होती है, सब कुछ जानते हुए भी दिशाहीन रहता है। इन्हें सलाह दी जाती है कि दूसरों से बात करें, दूसरे मतलब अपने घर के बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए, अच्छे नॉलेज वाले व्यक्ति से सलाह लें। सब कुछ जान के भी, है सब कुछ जान के भी दिशाहीन होता अनजान होते हैं। दिशाहीन होता है। भैरव मंदिर जाएं, सूर्य को जल दें। 5 नंबर ग्रिड पे ना होने पर ये नंबर सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है। इसे शिक्षा मतलब एजुकेशन, बिजनेस से जोड़ेंगे, बच्चों से भी इसको जोड़ते हैं। ये नंबर ना होने पे पढ़ाई में मन नहीं लगता, पैसे की कमी बनी रहती है, अब क्योंकि भैया बिना लक्ष्मी के कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब इसके उपाय सुन लो। तुलसी को जल चढ़ाएं, तुलसी नहीं है तो पेड़ पौधों को जल दें। ओनेक्स रत्न आता है एक, ओनेक्स चांदी के लॉकेट में पहने, किन्नरों को पैसा दे, हरे रंग का रुमाल अपने पास रखे हैं। चलो 6 तक करा देती हूँ, नहीं तो ये प्रिया रात को सो नहीं पाएगी। 6 नंबर ग्रिड पे ना होने पर 6 नंबर ना होने पर व्यक्ति के जीवन में सुख भोग, भोग जानते हो भोग क्या होता है? भोग फिजिकल रिलेशन को बोलते हैं इस भाषा में, ज्योतिष की भाषा में, ठीक है। 6 नंबर ना होने पर जातक जीवन में सुख व भोग की कमी को दर्शाता है। जीवन साथी मिलने में समय लगता है, वैवाहिक जीवन अधिक सुखी नहीं रहता, जो सुखी रहना अधिक सुखी नहीं रहता, सुखी रहता बट अधिक सुखी नहीं रहता। गुलाब जल से स्नान करें शुक्रवार के दिन। इसने पता क्या करा है, सॉरी मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, कुछ लोग क्या करते हैं अपने घर से मतलब सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। गुलाब जल से स्नान करें, किसी को भी इत्र और परफ्यूम गिफ्ट में ना दें, किसी को भी इत्र और परफ्यूम मैंने गिफ्ट बहुत में ना दे, मेकअप का सामान गिफ्ट में ना दे जिसके पास 6 नंबर नहीं है। हीरा रत्न धारण करें, सफेद रुमाल अपने पास रखें, गोल्ड पहने, गोल्ड जैसे मैंने एयर वॉच पहनी हुई है, इस टाइप की वॉच पहन सकते हैं। इसमें ये जो हीरा है जो ये मेन होता है, शुक्र का जो वो है ना रत्न, वो हीरा ही है। ओपल भी है ना मैम? हाँ ओपल
ओपल नहीं है, ओपल इसके लिए नहीं होता, ओपल शुक्र के लिए नहीं है मैडम। मैडम प्रिया, चलो जय माता दी। जय माता दी। तो कितनी जल्दी बोली है जय माता दी। जय श्री कृष्ण। मैं लिख भी रही हूँ जय माता दी। मैं लिख रही हूँ। जय माता दी। देखो चीज का ध्यान रखना, दीजिए होमवर्क होमवर्क। एक बात का ध्यान रखना प्लीज। देखो सृष्टि, आपको उस दिन मेरी बात गलत लगी थी, लेकिन बुरा लगा था, लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं, एक प्रैक्टिकली बात बोली है मैंने, उस दिन की बात को एक्सप्लेन कर देती हूँ, सबके सामने करूंगी। सॉरी, मेरी वजह से आपको मेरी बात बुरी लगी थी उस दिन, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी, मेरे शब्द आपको बुरे लगे थे, लेकिन मैं आपको क्या सॉरी समझाना, हो गया ना, मैंने क्लियर कर दिया ना, नहीं, खत्म हो अभी गया। आप समझो मैं क्यों कहना चाह रही थी, बात को समझो। हम लोग जब मार्केट में जाते हैं ना बेटा, देखो हम पढ़ाई के लिए जाएंगे, या हम किसी कपड़े को सिलाने के लिए जाएंगे, या हम कोई सामान परचेज करने जाएंगे। अगर आज की डेट में आप कामनी एक ड्रेस लेके आओगे, तो वो ये कहेंगे ये रिटर्न नहीं होगी, एक्सचेंज हो जाएगी, राइट। उन्होंने आपको दे दी, पैसा रिटर्न नहीं होगा। उसी तरह बेटा जब आप ऑनलाइन पढ़ने जाते हो, तो वो लोग ये जानते हैं कि हमें हमारी फीस से मतलब है, हमारी फीस हमारे पास आनी चाहिए, आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो, उन्हें आपसे अटैचमेंट नहीं होती है। उन्हें मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बेस्ट टीचर हूँ, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश, हो सकता है वो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हो, और हो सकता है मैं उनसे अच्छा ज्यादा पढ़ा रही हूँ, लेकिन तुम चार यहाँ पे मेरे साथ जो पढ़ रही हो, तुम चारों ही डिफरेंट डिफरेंट हो। यहाँ पे दो एक अंक है, दो एक एक है, एक एक है, चारों ही अलग, दो एक दिशा की है, दो अलग ही दिशा की है। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे को ये लगता है नहीं यार इनको अच्छे से चीजें समझ आ जाए, आप कभी वेबिनार लेके देखना, जब वो वेबिनार पढ़ाते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिकली क्लास लेके देखना, जमीन आसमान का अंतर आएगा। वो वेबिनार में 10 बार आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन क्लास में एक बार भी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। उनको अपनी क्लास रूटीन में बढ़ानी है, 1 घंटे से ज्यादा 5 मिनट नहीं रुकेंगे। कभी आप उनसे फोन करके बात नहीं कर सकते, वो सीधा कहते हैं कि आप फोन करना, वहां पे मेरी स्टाफ मिलेगी उससे बात कर लेना। स्टाफ कहती है आप वीडियोस देख लो। आपको पता है ओशो जैन कार्ड के जो कार्ड है, ओशो जैन कार्ड, उनके 11,000 रुपए में सिर्फ वीडियोस मिलते हैं। मैंने 20,000 रुपए देके ओनली लेक्चर खरीदे हैं, न्यूमरोलॉजी के लेक्चर मैंने 20,000 रुपए देके खरीदे हैं। 16,000 मैंने कॉलेज में क्लास देके क्लास ली है। मैं आपको पैसे का अभाव इसलिए बता रही हूँ, आपने मुझे छूटते ही बोला उसके नेक्स्ट डे कि आप मुझे अपनी मेरी फीस बताइए। आप मेरी बात को समझ, आपने बोला मुझे मेरी फीस बताइए, ठीक है। मैंने आज तक फीस की बात नहीं करी, मैंने हमेशा ये चाहा कि तुम लोग पढ़ाई अच्छे से करो। मेरा कहना यह था कि जब हम फ्री की चीज लेते हैं तो आदमी को वैल्यूएशन नहीं रहती है, और जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो हमें लगता है अरे मेरा पैसा गया है, मुझे कंप्लीट करना है वो कोर्स जल्दी से, क्योंकि वो दोबारा मुझे पढ़ाएंगे नहीं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक ऑफर रखती हूँ कि जब भी क्लासेस ज्वाइन, आप कभी भी एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इस समय आपको दिमाग लगाना होगा। मुझे या किसी से कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा रो रहा है, आप देखो प्लीज, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ एज ए टीचर। मुझे नहीं पता आपके घर में खाना क्यों नहीं बना, आप घूमने गए थे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना है अपनी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करी, और क्लास अगर नहीं आ रहे हो तो आप वहां पे लिख के डालो कि मैं आज क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी। मैं क्यों वेट करूं आप लोगों के लिए भाई, मुझे ये बताओ। तो आप लिख के वहां पे डालो कि भाई हम क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते 2 दिन, या तो हमें नोट्स दे दिए, तो हो सकता है हम क्लास को आगे बढ़ा दें। मेरा क्या लाभ है इसमें प्रिया, मेरा क्या लाभ है। आप मुझे बोलते हैं मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगी, तो मैं 2 दिन क्लास को आगे बढ़ा देती। मेरा मकसद है आप लोग अर्निंग करो, अच्छे पैसे कमाओ। अरे यार तुम लोग नहीं, साला कहते हैं ना धुआं नहीं दोगे तो गाली भी तो नहीं दोगे, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, परमात्मा देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। कभी कोई यूज नहीं करेगा तुम लोगों को, एक महिला हो तुम लोग, जब तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो तुम्हारा कोई यूज नहीं करेगा। और इंट्यूशन के साथ जब तुम पढ़ाई करोगी तो इंट्यूशन के साथ तुम्हारी अर्निंग भी बढ़ेगी, सबके दिन आते हैं। एक कहावत है गांव में ना, गांव में क्या होता है कामिनी, गांव के अंदर ना आप घर में जब झाड़ू लगाते हो तो कूड़े के डस्टबिन नहीं होते गांव के अंदर, वहां पे क्या करते हैं कूड़ा इकट्ठा करके घर के थोड़ा सा दूर चल के जाते हैं, वहां कूड़े की ढेरी बना देते हैं, उसको बोलते हैं घूरा, GHURA, घूरा, ठीक है। तो उसकी कहावत है
कि जब हमारे यहाँ शादी होती है ना, तो आंखों पे पट्टी बांध के उसकी पूजा करवाई जाती है दुल्हन से या दूल्हे से। कहते घूरे का पूजन होता है, ठीक है। दिवाली पे वहां दिया जलता है, तो यस। उसको कहते हैं एक दिन तो घूरे का भी आता है, एक दिन तो घूरे का भी आ जाता है। ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा आप लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपनी खुद ही अपनी चीजों में डिले कर रहे हो। इंट्यूशन जितनी अच्छी होगी, एजुकेशन जितनी अच्छी, अपने जीवन में अगर आपने 5,000 कमाए, 1,000 रुपए अपनी एजुकेशन पे लगाओ, अब 500 रुपए आप आध्यात्मिक चीजों में लगाओ। किसमें? कुत्ते को दूध ब्रेड डालना है, कबूतर को दाना डालना है, मछलियों को खाना डालना है। नॉन वेज की दुकान पे जाना, जैसे चिकन मिलता है, मटन मिलता है ना, वैसे ही फिश मिलती है, जिंदा फिश, बिना मोल भाव के उनसे 2 फिश खरीदो, 4 फिश खरीदो, जितनी अपनी बजट है, कैपेसिटी है, और ले जाके किसी तालाब में छोड़ दो। वो वहां मरने वाली है, उसको काट के बेच देंगे, अभी वो लोग बना के खा जाएंगे। उसको आप तालाब में छोड़ दो, उसको ले जाके ये राहु का उपाय है, बहुत तगड़ा उपाय है। इमीडिएट 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 रिजल्ट मिलता है। महीने में एक बार करो, वो भी नहीं कर सकते हो, घर में नहीं है बजट, घर में पूरी सब्जी बनाओ, और जब भैरव मंदिर जा रहे हो वाराणसी में, तो जाके वहां पे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, उनको वो पैकेट, आजकल पैकेट, एक सूखे आलू बना लो, 4-4 पूड़ी बनाओ, उनके अंदर आलू रखो, अचार रख दो, और पैकेट पन्नियां तो मिल जाती है। हर चीज का वो होता है, हर चीज का कारण होता है। हर परेशानी में आप खुशी ढूंढ सकते हो, और खुशी में परेशानी ढूंढ सकते हो। यस। प्रॉब्लम से भागना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन से लड़ना समझदारी है। जी समझ रहे हो? उसको करो। जी ये इसलिए नहीं हुआ, मैं इसलिए नहीं कर पाई, मेरी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ, मेरे बीमार हो गई, मैं घूमने चली गई। क्यों? एजुकेशन के लिए क्यों? खाना नहीं खाया तुम लोगों ने? बिल्कुल। खाना नहीं खाया था? खाना किसने छोड़ा? जिसके घर में एक्सीडेंट हुआ उसने खाना छोड़ा, जो घूमने गया उसने खाना छोड़ा, जिसकी ट्यूशन काम नहीं कर रही उसने खाना छोड़ा, जिसके पति से झगड़े हुए उसने खाना छोड़ा। किसने खाना छोड़ा मुझे बताओ, एक बताओ चारों में से। बेटा नहीं छोड़ा। याद करोगे, कोई बात नहीं। आज मैं भौंकती रहती हूँ, तुम लोगों की चिल्लाती रहती हूँ, तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी जब मैं नहीं रहूंगी। ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपकी जब तरह मैं चाहिए। नहीं रहूंगी ना, तुम चारों को कीमत उसी दिन पर। तुम जो 4 हो ना यहाँ पे, वो भीड़ नहीं है मेरे पास। अब मैंने नया टैरो का सेशन शुरू किया है, रात को 9 से 10 होता है मेरा। आज रात को अटेंड करना, चाहे 2 मिनट के लिए आओ, ठीक है। आज रात को 9 से देखना, वहां पे तुम लोगों को शर्म आ जाएगी, शर्म। रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी हैं विनोद जी, पीएनबी बैंक की मैनेजर है, रिटायर्ड मैनेजर। हर आदमी अपने फील्ड के वो है, कोई भी 50 साल से कम का नहीं है वहां। 60 साल 70 साल तक की एज के लोग हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, वास्तु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वो टैरो सीख रहे हैं वहां के। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको मतलब वो मेरे से टैरो सीख रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। देखो जाके दुनिया कहाँ है। आपको पता है मेरी कॉलेज में एक 75 ईयर के अंकल है, तो मैंने बोला अंकल आप मैं कहा सर आप पढ़ाते हैं? कैंटीन में बैठी थी मैं, कामिनी कैंटीन में बैठी थी। मैं कहा अंकल आप पढ़ाते हैं? बोले नहीं बेटा आई एम ए स्टूडेंट। मैं कहा हाँ। मैंने कहा अंकल अभी क्या सीख रहे हो? बेटा अभी सीखा ही क्या है, बहुत कुछ सीखना है, कुछ नहीं सीखा अभी। यानी 3 साल उन्होंने वहां एस्ट्रोलॉजी को दिया, 1 साल न्यूमरोलॉजी को दिया, 1 साल वास्तु को दिया, 1 साल अलंकार को दिया, 1 साल रिसर्च को दिया। यानी कि वो 15 साल से वहां पढ़ाई ही कर रहे हैं अभी, और कॉलेज से निकले नहीं है वो। अपने भैया अपना कर्म नहीं सुधार सके, अपने बच्चों के लिए तो कुछ कर लो, कम वक्त तो। अगर तुम आज एक बात ध्यान रखना, कामिनी तुम्हारा बेटा शौर्य है, और प्रिया तुम्हारा बेटा, और सृष्टि तुम्हारा बेटा, तुम तीनों सुनो इस बात को। वो तो भी माँ बनेगी। अभी क्या चल रहा है इसका, एक क्या चल रहा है तुम्हारा पर्सनल ईयर? 4 हाँ, 4 4 2 साल बाद माँ 4 4 बनेगी, 2 साल बाद माँ बनेगी। सुनो मेरी बात अब, अपने पति से या दूसरे के? तीनों अपने जीवन में इतनी कामयाबी पा जाओ कि तुम्हारे बच्चों को ना किसी दूसरे का उदाहरण ना देना पड़े। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बेटे ये कहें हमारी मम्मी अभी भी पढ़ाई करती है, और जब उनकी शादी हो जाएगी ना, जैसे प्रिया कहती हो मेरी मम्मी बहुत दिमाग वाली है, ऐसे पैसा जोड़ती थी, ऐसे जमीन बचा के रखी, तो वैसा ही तुमने किया। मम्मी की नकल करती हो ना, मम्मी की नकल बिल्कुल। करती हो ना।
मैं आज आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ तुम लोगों को। मेरी जो दादी है, मेरी जो दादी थी, कानपुर के अंदर रहते थे हम लोग, कामिनी, प्रिया। वहां पे क्या होता था, दाल आती थी आधा किलो, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत बड़े, 20-25 लोगों का परिवार था, 20 लोगों का समथिंग होगा। तो वहां पे दाल आती थी आधा किलो, और हमारे यहाँ 2 ही दाल बनती हैं कानपुर के अंदर। कानपुर में 2 ही दाल फेवरेट है हर घर के अंदर, अरहर की दाल और लाल मसूर। ठीक है, मेरी दादी जैसे ही दाल आती थी, अरहर की आती थी, एक मुट्ठी दाल निकाल लेती थी। एक मुट्ठी का मतलब 1 पर्सन। दूसरे दिन अच्छा। जब रेड मसूर की दाल आती थी, एक मुट्ठी निकालती थी, 2 डब्बे उन्होंने बना रखे थे, उसमें भरती रहती थी और कोने में रख देती थी। अब जैसे ही वो दाल इकट्ठी हो जाती थी आधा किलो, दादाजी से कहती थी पैसे दो, दाल आएगी। वो पैसे अपनी अंटी में रख लेती थी, वो रखी हुई दाल बना लेती थी वो। हमने उनको ऐसे सेविंग करते हुए देखा है। पहले महिला ऐसे सेविंग करती थी, पता है आपको, किचन से, क्योंकि उनको पैसा नहीं दिया जाता था, वो किचन से ऐसे पैसा बचाती थी। मेरी दादी अरहर की दाल, मसूर की दाल आधा आधा किलो, उसमें से एक एक मुट्ठी, क्योंकि एक मुट्ठी दाल में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, वो इकट्ठा करती रहती थी साइड में, और 2 बार के पैसे दाल के इकट्ठे कर लेती थी अपने पास। और जब इमरजेंसी होती थी, वही पैसे दादाजी को ये कह के देती थी कि मैं फलाने से उधार लाई हूँ, कि मैं उससे उधार लेके आई हूँ। इमरजेंसी में दादाजी को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देती थी। समझ आ रही है आपको? इमरजेंसी जी में दादाजी को हाथ नहीं फैलाने देती थी कि किसी से मत मांगो, मैं लेके आ रही हूँ, मैं अपनी सहेली से लेके आ रही हूँ। और तुरंत अंदर जाती थी, वो पैसे निकाल के दादाजी को दे देती थी। और दादाजी ये बात जानते थे कि पैसे इसके हैं, लेकिन वो फिर भी वापस करते थे आके सैलरी आने पे। वो जानते थे ये बचत करती है। पहले ये रिश्ते होते थे। तो तुम लोग यहाँ आके पागल हो। अभी उन्होंने, आप सोचो, कोई सोच सकता है कि वो पैसे कहाँ से बचाएंगी? कहाँ से अर्निंग कर ली उन्होंने? ये अर्निंग तो थी उनकी। जी। तुम्हारा दिवाली के बाद टाइम आने वाला है अंजू, ग्रोथ करोगी, प्रैक्टिकली ग्रोथ करोगी, मोबाइल में वीडियोस बनाओ, टैरो से, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो वायरल करो दबा के। काम नहीं, तुम जी, तो ज्वाइनिंग करना मत, तुम्हारे मैं लिए वापस डॉक्टर ने मना करने किया। वाली हूँ। मैं वापस से करने वाली हूँ। काम नहीं तो तुम तो ज्वाइन करना मत, काम नहीं, ठीक है, तुम्हें डॉक्टर ने मना करा है, तुम्हारे लिए ज्वाइनिंग करना सेहत के लिए हानिकारक है। और तुम प्रिया ऐसी सर पे ऐसी करके बैठी रहना, ठीक है, और तुम कुछ मत करना, मैंने अप्लाई कर दिया है। अप्लाई ठीक है। ये तो आप तो करते हो ना। और ये बैठी है जो कोने में, इसे छोटी छोटी बात बुरी लगती है, और इसके पास हर बात का रीजन है। ये ऐसा इसलिए नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ, मैं ऐसा कर रही थी, ऐसा इस वजह से नहीं हुआ, उसके पास हर चीज का कारण है। तुम चारों इसके पास तो मैं जा रही हूँ, इसकी पिटाई तो मैं प्रैक्टिकल है करूंगी, भाई। इसकी पिटाई तो मैं वही करूंगी कामनी की बच्ची की, और तुम तीनों को तो मैं बाद में एक करके देखूंगी। बेटा याद करोगे, सच बता रही हूँ मैं, याद करोगे जब मैं नहीं रहूंगी, सच बता रही हूँ, लिख लो किसकी इसको। आप क्या नाम? वाले हो, आप किधर जाने वाले हो? किधर जाने वाले, पहले वो बताओ। जब भी ऊपर जाऊंगी याद करोगे। किधर जाऊंगी? पीछे पीछे जाऊंगी पढ़ने को। जब नहीं रहूंगी ना, याद करोगे। पता नहीं यार, पढ़ कर लो यार, कुछ कर लो कल यार, बोलो मैम, नहीं है कल टाइम। बोलो। हेलो। नहीं नहीं, दुनिया कहाँ निकल करूंगी गई करूंगी। यार। वीडियो बनाओ यार, वीडियोस बनाओ, काम करो, आगे कर बढ़ो। दो। मेरा तो स्मार्ट सार्फ है, मुझे तो पढ़ा, मुझे तो लोगों को आगे बढ़ाना है। देखो, मैं चाहती थी मैं फौजी बनूं, मैं चाहती थी मैं फौजी बनूं, ध्यान से समझो। मैं फौजी तो नहीं बन पाई, लोगों को तो बना जी सकती हूँ ना। जी। समझ रहे हो नहीं बोलो। समझ रहे मेरी बात को? मैं बोलो। टीचर बनना चाहती हूँ, मैं टीचर नहीं बन पाई। अरे मैं लोगों को पढ़ा के टीचर तो बना सकती हूँ। मुझे जी। कितनी खुशी होती है यार। तुम लोग क्या कर रहे हो यार, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। माता मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, बस थोड़ी सी कभी कभी नालायकी कर जाती हूँ, बाकी मैं नहीं बहुत नहीं अच्छी नहीं, वो अभी मैं चाय बना रही थी, अभी वो मेहमान आ गए थे, अभी मैं सो गई थी, अभी मेरे घर में लड़ाई हो गई थी, है ना। अपनी प्रॉब्लम किसी को क्यों नहीं बतानी, हमें किसी को नहीं बोलनी हमें। मैं आज आपको एक और छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। मेरी जिंदगी में पहली पहली बार जॉब लगी, पहली बार, शुरू शुरू में, बहुत साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी, 15-20 साल, 15 साल होगी, 20-20 हो गए होंगे। मैं जब अपने मैं ऑफिस लेट हो गई थी आधा घंटा, 9:30 की टाइमिंग थी, मैं 10 बजे पहुंची, चाबी मेरे पास थी, लॉक नहीं खुला, मेरे बॉस वेट कर रहे थे, वहां पे 4 एम्प्लॉय वेट कर रहे थे, और मैं नहीं पहुंच पाई थी।
और उसके और रीजन क्या था, मेरे घर सिलेंडर पहले छोटे सिलेंडर आते थे, मैंने बीच में बताई थी, तो मेरी गैस खत्म हो गई थी और पैसे नहीं थे, जिसकी वजह कारण हम गैस नहीं डलवा पाए थे, खाना नहीं बना था, मेरी बच्ची छोटी थी बड़ी वाली, तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे जाऊं। लास्ट में माइंड चलाया हम लोगों ने कि दुकान से हम लोगों ने उधार ब्रेड लेके और बच्ची को लेके दूध ब्रेड लेके देके हम चले गए थे ऑफिस, मैं चली गई थी मतलब, और उसको उसके बुआ के घर भेज दिया था। उसकी बुआ रहती थी, हमने उनको नहीं बोला कि हमारे घर खाना नहीं बना, हमने बेटी को दूध ब्रेड दिया, बोला मम्मी को देर हो रही थी, मम्मी ने बोला वहीं पे दूध गर्म करके ब्रेड के साथ खा के बैठ जाना, ठीक है। अब मैं ऑफिस गई, गुस्से में लाल, बॉस का चेहरा, आनंद पंडित उनका नाम हुआ करता था, गुस्से में लाल। मैं कहा सर गैस खत्म हो गई थी, अभी निकलो बाहर, तुरंत बाहर, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता, अपनी घर की प्रॉब्लम घर में छोड़ के आना, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में गैस नहीं थी, तुम्हारे घर में बच्चों ने खाना नहीं खाया, तुम्हारे तुम्हारे घर में रोटी नहीं बनी है, तुम्हारे घर में लाइट नहीं थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुम पैदल आई हो, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, चप्पल नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है, मेरा काम टाइम पे करोगी, मैं टाइम पे पैसे दूंगा। मैं कहा ठीक है। ऑफिस का टाइम खत्म हुआ, शाम में रोई, बहुत रोई, इतना रोई, मेरा बॉस मुझसे ऐसे बोल सकता है यार, खूब हट हुई मुझे। शाम को ऑफिस खत्म हुआ, उन्होंने मुझे बोला मैं ड्रॉप करूंगा तुम्हें, चलो, मुझे पहले खाना खिलाया, पैसे दिए, फिर उन्होंने मुझसे एक बात बोली, आज तो मैं हूं, कल जब बड़ी कंपनी में जाओगी, बड़े लोगों के साथ बैठोगी, इसी चीज का लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, तुम्हें नोच के खा जाएंगे, तुम्हें मजबूर समझेंगे कि तुम मजबूर हो, और तुम्हारी मजबूरी से तुम्हें आंकेंगे, तुम्हारी जो तुलना होगी ना, जो तुम्हें तोलेंगे वो तुम्हारी मजबूरी से। तो जीवन में तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है कभी मत दिखाओ, सामने अपने आप को बोल्ड दिखाओ। कोई कहे तुमने यार कपड़े बड़े अजीब से पहने हुए, मुझे पसंद है, आई एम कंफर्टेबल, मेरे को पसंद है, क्यों दिखाना हमारे पास कपड़े नहीं है, भाई मुझे इस कपड़े में राहत मिलती है, मैं इसलिए पहनती हूँ, मेरी मर्जी। भाई हमने खाना नहीं खाया सुबह से, क्या लोग फास्ट नहीं रखते हैं, क्या लोग फास्ट नहीं रखते, रखते हैं ना। मैं कहा जी सर, उन्होंने, वो मेरी जिंदगी के पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने मुझे जिंदगी सिखाई है, वही मैं तुम लोगों को सिखा रही हूँ। जब आप अपनी चीजों, क्योंकि हम जैसा मैन्युफेस्ट, जानते हो मैन्युफेस्ट, आप अब एक काम करना, काम नहीं, आप जो चाहिए, जो हमें चाहिए, चारों को बता रही हूँ, जो भी चाहिए, सबसे पहले सुबह उठो, उठने के साथ सबसे पहले ऐसे करके अपनी हथेलियां देखो, ऐसे करो, धरती पे, जमीन पे पैर रखने से पहले बेड पे धरती माँ को प्रणाम करो, ठीक है। और एक बात बोलना, जो चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे घर घर चाहिए, भाई मुझे मेरा घर मिल गया है, बहुत सुंदर घर है, और इतना सुंदर मैंने इसको डेकोरेट किया है, मैं बहुत सुकून के साथ अपने घर में रहती हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। धन्यवाद माता रानी, यूनिवर्सल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सपनों का घर आपने मुझे दे दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसी तरह जिसको जॉब चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, जिसको घर परिवार, वो मैन्युफेस्ट करना शुरू, यानी वो चीज हमें मिल चुकी है। एक हमारे पास ना विश ग्रिड आती है, विश ग्रिड, उसमें 9 ग्रह बने हुए हैं, यानी बॉक्सेस बने हुए हैं, कलर में, सूर्य का कलर, चंद्रमा का कलर, गुरु का। आप अपनी मर्जी की पर्ची लिखो, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो एक पेन लो, एक पेपर, ग्रीन कलर का पेन लो, और एक पेपर लो, उस पे लिखो, मेरी शादी हो गई है, जिससे मेरी शादी हुई है वो बहुत अच्छी लड़की है या बहुत अच्छा लड़का है, मेरा जीवन उसके साथ बहुत सुख में बीत रहा है, मेरी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैं अपनी शादीशुदा लाइफ से बहुत हैप्पी हूँ। यानी कि जो हम करने का सपना है वो, मतलब हमने एक्सप्लेन करा, हमारी हो चुकी है, और वो पर्ची बनाते हैं, और पर्ची बना के ग्रिड में रख के छोड़ देते हैं, 1 से 2 मंथ्स के अंदर वो विश जो है, ग्रिड जो है वो विश पूरी करती है। तो यानी आपको जो चाहिए ना, जो भी आपको चाहिए, एक पर्ची बनाओ, लेकिन उनसे मांगना नहीं है, आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे मुझे मिल चुका है। जैसे प्रिया, तुम, दीपक की जॉब फॉरेन में लग चुकी है, दीपक को 4 से 5 लाख रुपए महीना बड़े मजे से मेरे अकाउंट में आ जाता है, मेरी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, हम बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, मेरे बच्चे वाराणसी के स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं वाराणसी के 3 BHK फ्लैट में रह रही हूँ, जो चाहिए
यानी आपको वो दिखाना है कि मुझे मिल चुका है। और एक पर्ची बनाओ, उस पर्ची को माता रानी के मंदिर में रख दो, हनुमान जी के चरणों में रख दो, कोई उसमें अब, लेकिन उस ग्रह का कलर होना चाहिए, ठीक है? करके विश ग्रिड को कंप्लीट करके रख दो। मैन्युफेस्ट करना सीखो, मैन्युफेस्ट हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, ठीक है? चलो भागो यहाँ से, जय माता दी। भागो यहाँ से, जय माता जय दी। माता दी, जय श्री राम, बाय। हाँ, रात को चलो आना, बाय बाय। रात को 9 से 10 क्लास अटेंड करना। ओके। और कल नहीं है ना, परसों है ना क्लास न्यूमरोलॉजी का? हाँ, नहीं परसों रहेगा। अच्छा। मैम इसका जो मैंने मिस किया परसों का क्लास, उसका है वीडियो यहाँ पे मैं डाला डाल आपने? चुकी बेटा, यूट्यूब पे जाओ। ओके ओके। देखो, एक क्लास का वीडियो मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, वो मैंने उस पे डाला हुआ है, आपको लिंक डाला हुआ, लिंक और पासवर्ड दोनों डाला हुआ है, आपके उस पे डाला है, देखो जूम का। ओके ओके। और एक ठीक है। बार यूट्यूब पे भी चेक कर लेना, ठीक है? आपका यूट्यूब चैनल किधर है? मैंने देखा नहीं आज तक। अभी रुक, एक रुक जा, हाँ। रुक अभी।